नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि हरि बोल निताय गौर हरि बोल। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तनम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। गौरताय की जय। जगद्गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे।
स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदता ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया पुनश्च भद्रं भजतादुक्षजे आवेश्यतां नो मतिरः हेतुकी। हरे कृष्णा। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रथम स्कंद और छठा अध्याय। छठा अध्याय समाप्त हो चुका है। छठा अध्याय का शीर्षक था कि नारद मुनि द्वारा व्यासदेव को उपदेश। तो व्यासदेव जी को उपदेश दिए गए। बताया गया कि कैसे हम असंतुष्ट से संतुष्टि की ओर बढ़ सकते हैं। तो नारद व्यासदेव असंतुष्ट थे, तो नारद मुनि गुरु आए। गुरु ने इतने ज्ञानी होते हुए व्यासदेव जी उनको उपदेश दिया और उपदेश और वृत्तांत सुनाया अपने जीवन का। और अपने जीवन का वृत्तांत सुनाकर बताया कि कैसे भगवत भक्ति के द्वारा ही वास्तविक हृदय संतुष्ट होता है और भगवत साक्षात्कार होता है। तो नारद मुनि जब बता के जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कैसा अध्ययन किया। नामानि अनंतस्य हतत्व पठन गुह्यानि भद्राणि व्रतानि च स्मरन्। तो उन्होंने नाम जप किया भगवान का, बिना द्वेष रहित होकर। किसी से द्वेष नहीं रखा उन्होंने। द्वेष रहित होकर उन्होंने क्या किया? अ, नाम जप किया। तो और द्वेष रहित होके और दंभ रहित होके, अहंकार रहित होके, कपट रहित होके उन्होंने क्या किया? भक्ति का अनुशीलन किया। तो ये सारा क्यों विशेषण क्यों दिया जाता है? क्योंकि भक्ति में जब तक विशेषण नहीं आता तब तक भक्ति का रंग नहीं चढ़ता है। अ, जैसे भक्ति, गीता में भी भगवान कहते हैं माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अगर हमको द्वंद्वों से परे जाना है तो आ, हमको कपट भक्ति में आना पड़ेगा। अम, अभी हम कैसे करते हैं भक्ति? स्वार्थ प्रेरित होकर करते हैं। कुछ ना कुछ हमारा स्वार्थ रहता है, या फिर नहीं कुछ तो फिर दुखों को मिटाने के लिए करते हैं। तो इस कारण से जैसा भक्ति का आनंद होता है वैसे मिल नहीं पाता। तो जब हम निष्कपट भाव से भक्ति करते हैं तो क्या होता है? वो केवट के प्रसंग में कहते हैं भगवान कि निर्मल जनमन सो मोहि भावा मोहे छल कपट छल छिद्र न भावा। तो मोहे निर्मल जनमन सो मोहि भावा। तो निर्मल मन भगवान को पसंद है। और जो भक्त भक्ति कपट से युक्त होती है उसमें पुण्य हो सकता है, तो भगवान की प्रसन्नता नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान का तो ये न के न प्रकारे न खाइते शुइते यथा तथा नाम लोए देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। कैसे भी करोगे तो फायदा तो होगा, बट वो नहीं होगा जिससे हम भगवत धाम जा सके। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? और उसको हमारे भावों को तीव्र करना पड़ेगा। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो नारद मुनि, क्योंकि उन्होंने साधना अच्छी की, इसीलिए उनके जीवन में एक देखते हैं हम कि परोपकार की भावना थी। दूसरों का मंगल हो, दूसरों का कल्याण हो, ये भावना उनके अंदर थी। तो उनके अंदर ये जो भाव था, दूसरों का मंगल हो, कल्याण हो, ये भाव कैसे जागृत हुआ? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? भजन किया था।
अभी हमारा भाव क्या है, हमारी इंद्रिय तृप्ति कैसे हो, हमारा स्वार्थ पूर्त कैसा हो, कैसे हम दूसरों को चीटिंग करें। कलयुग में हर व्यक्ति दूसरों को चीट करना चाहता है। इवन अध्यात्म में आने के बाद भी चीटिंग की प्रवृत्ति जाती नहीं है। लेकिन जब हृदय निर्मल हो जाता है तो अम, खुद का खुद को दुख से लेकर दूसरों को सुख करने की बात आ जाती है। आज शिवाजी महाराज की जयंती है। तो शिवाजी महाराज ने एक वैष्णव गुरु का शरण लिया था। समर्थ रामदास तुकाराम महाराज का भी शरण लिया था उन्होंने। इसलिए उनमें ऐसे गुण विकसित हुए। और उन्होंने दूसरों के लिए चरित्र निर्माण हुआ। दूसरों के लिए उन्होंने अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसलिए बहुत सारे राजा हुए, लेकिन कुछ ही राजाओं का नाम निकाला जाता है। आज भी कलयुग आ गया है, सब लोग स्वार्थी हो चुके हैं। फिर भी जो निस जो अपना जो सेल्फलेस भाव रहता है वो कालातीत हो जाता है। उसको याद किया जाता है। लेकिन कलयुगी जीव की बुद्धि थोड़ी संकुचित होने के कारण संकुचित बुद्धि होने के कारण क्या होता है कि संकुचित बुद्धि में थोड़े समय का ही विचार किया जाता है। हम्म, कोई मरने के बाद में क्या होगा, किधर जाना है, क्या करना है, सारा सेटिंग फेटिंग इधर इसी जीवन का किया जाता है। अगले अच्छा, कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है कि वीडियो? अच्छा, वीडियो दिखाई नहीं, कोई बता भी हरे नहीं रहा कृष्ण नहीं, है। मुझे अरे, लगा कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा कोई। मैं भूल गया अंदर ना, वही लगा सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप लोग गुणातीत हो गए, मुझे मतलब वीडियो दिखे नहीं दिखे कोई फर्क नहीं। ध्वनि मतलब ये दिव्य। वैसे भी हमारा ही वीडियो बंद है तो फिर आपका वीडियो बंद रहने से क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा ही होगा। हम दोनों एक जैसे ही है प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका भी वीडियो बना, हमारा भी बना। अच्छा, कोई बात। ठीक है, आ, तो गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो है आ, क्या क्या किया जाता है, वैष्णव गुरु का आश्रय लिया जाता है। तो शिवाजी महाराज राजा थे। राजा होते हुए उन्होंने एक ऋषि का आश्रय लिया था। उन्होंने रामदास स्वामी का आश्रय लिया था, उन्होंने तुकाराम महाराज का आश्रय लिया था। इसलिए वो फिर राजा से राजा ऋषि हुए। और इसलिए उन्होंने धर्म को रक्षा किया, धर्म की ध्वजा फहराई उन्होंने। और इसलिए उनका नाम निकाला जाता है। लेकिन स्वार्थी जीवन कुछ समय के लिए तो चमकता है। जैसे वो क्या रहता, रॉकेट रहता है क्या, अनार। अनार वो उड़ता ना, वो फटाक से उड़ता है एकदम ऊपर और दूसरी एकदम शैनल में खत्म हो जाता है। हम्म, तो जो संत होते हैं उनका जीवन दिए के जैसे जलता है। लंबा मतलब सूर्य के जैसा जमता है, दिए के जैसा। और बाकी जो स्वार्थी जीवन होता है वो मोमबत्ती के जैसा होता है। वो मतलब खत्म हो जाता है। तो ये नारद मुनि, ऐसा वर्णन हुआ लास्ट श्लोक में पिछले अध्याय में कि उन्होंने उपदेश देके वहां से अन्य जीवों को प्रचार करने के लिए निकल पड़े। तो साधु जो होता है, साधु को बहता पानी और चलता साधु, चलता योगी, वो अच्छा माना गया है। साधु अगर एक जगह चिपक गया, यहाँ डोनेशन अच्छा मिल रहा है, खाने को अच्छा मिल रहा है इधर ही। इसलिए पद यात्रा जो चलती है हमारी, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के निर्देशन में ऑल इंडिया पद यात्रा, महाराष्ट्र पद यात्रा भी आई हुई है नागपुर में। अलग अलग जगह जा रहे हैं नागपुर में, अलग अलग नगरों में जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि वो चलते रहते हैं। फिर हर हर समय अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है। इसलिए वो
ठंडा गरम जो कांच होता है, कांच है ना, वो बुलेट प्रूफ कांच को ठंडा गरम किया जाता है ना। ठंडा गरम ऐसा मैं सुना है, वो टेक्निक रहता है कुछ तो। वो कांच ही रहता है। अगर उसको ऐसे पत्थर मारेंगे तो फूट जाएगा, लेकिन उसी कांच को एक प्रोसेस के द्वारा ठंडा गरम करते हैं, तो उस कांच कांच से बुलेट भी आर पार नहीं होती। बुलेट प्रूफ ग्लास कहते हैं उसको। तो फर्क क्या हुआ? एक ही फर्क हुआ कि इसको उस परिस्थिति में डाला गया, ठंडा गरम, तो वो बुलेट प्रूफ ग्लास कहला है। तो बाकी जो कांच है वो तुरंत फूट जाता है, क्योंकि उस परिस्थितियों से नहीं गुजरा। तो हम भक्ति करते हुए हमारे जीवन में जो द्वंद्व आते हैं, परिस्थिति आती है, अगर हम नाम जब सही चल रहा है, भक्ति चल रही है, तो समझ लेना चाहिए हमारा हमको भगवान स्ट्रांग बना रहे हैं। लेकिन अगर हम जब ध्यान नहीं कर रहे, जप नहीं कर रहे, साधना नहीं कर रहे, फिर जो होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जीवन में कितना ही कठिन परिस्थितियां आए, जप नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि बिना जप छोड़ के भी हमारा कुछ सुधर नहीं गया है। जो बिगड़ना था वो बिगड़ ही रहा है। तो जब छोड़ के और कौन सा मतलब सुधरने वाला है हमारा। तो संतों पे विश्वास कर लेना चाहिए, शास्त्रों पे विश्वास कर लेना चाहिए। और जो हम देख नहीं पा रहे, हम्म, लेकिन विश्वास करेंगे तो आगे का जीवन सुधर जाएगा। ऐसा रहता है। तो नारद मुनि निकल गए प्रचार करने के लिए। तो नारद मुनि का कार्य ही ये है, या फिर संतों का कार्य यही है कि भगवान के आदेश से वो जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां रोकते हैं, और वह जहां आवश्यकता खत्म वहां से निकल जाते हैं। भगवान का भी यही स्वभाव है। जब तक पांडवों को आवश्यकता थी कुरुक्षेत्र युद्ध होने तक, तो भगवान साथ में थे। फिर भगवान ने बोला अभी तुम सेटल हो गए, अभी आप तुमको आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने बोला अभी मैं चलता हूँ अभी। तो कुंती महारानी ने प्रार्थना की अभी रुक जाओ आप, जब तक हमारे जीवन में दुख थे आप थे, अभी सब ठीक है तो आप जा रहे हो। तो भगवान जब आवश्यकता होती है हमारे जीवन में, तो भगवान हमारे साथ होते हैं। इसीलिए अ, जो संत जो जानकार है, हम अभी बाहरी रूप से बातें कर सकते हैं, लेकिन जब दुख आते हैं तो पहला काम होता है हमारा भक्ति छूट जाता है। लेकिन जो वास्तविक भक्ति में सेटल हो चुके हैं, वो जानते हैं कि दुख ही अच्छे होते हैं। दुख से ही हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। तो नारद मुनि निकल पड़े, और फिर जब निकल गए तो फिर अचानक दूसरा अध्याय चालू हो गया, 7वां अध्याय। उस अध्याय का नाम है सन ऑफ द्रोणा प्रनिष्ठ। हिंदी में क्या कहते हैं? द्रोण पुत्र को दंड दिया जा रहा है। क्या है? द्रोण पुत्र को दंड। द्रोण पुत्र को दंड। विंडोज में दिख रहा है क्या? विंडो कैप्चर। कैप्चर। नाही तसंच केलं होतं मी पण ऍक्च्युली ते अचानक त्याने सोडून दिलं. मला हे मला परत बंद करावं लागलं. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ठीक है, आ गया। द्रोण पुत्र को दंड। तो इसका हम चर्चा करते हैं। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः कृतं वास्तदभिप्रेतं ततः किं करोद् विभु। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया?
हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगणा रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जय कुमार प्रभु, पढ़िए तात्पर्य। क्या आप अकेले का वीडियो ऑन है, बाकी सब प्रसाद खाना खा रहे हैं? हाँ, ठीक है। जय कुमार प्रभु पढ़िए। सुन पा रहे क्या? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पढ़िए तात्पर्य। इस अध्याय में भगवत गीता के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोण अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला और जिनके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण भगवद गीता का स्मरण करने के पूर्व भी ने समाधि द्वारा से की हमें प्राप्त कर ली। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए क्या समझ में आया? कृष्णा, आप कुछ कहना हरे चाहेंगे कृष्णा। इसमें? हाँ बताइए, क्या बताना है इसमें? कुछ बताना चाहते क्या? हरि बोल। इसमें जो परीक्षित महाराज का जो मतलब बचाव किया गया था, अश्वत्थामा ने जो हाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो भगवान हाँ कृष्ण ने उनको मतलब रक्षा की थी, इसके बारे में बताया हाँ गया है। हाँ, बराबर। तो यहाँ और पर द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया था हाँ बराबर। तो यहाँ पर अश्वत्थामा। बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के संकेत मिलता है। इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए
किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक रंग ढंग से बचा लिए गए थे। तो इस प्रश्न अनुवाद अगर आपने देखा होगा तो अनुवाद में शौनक आदि ऋषि पूछ रहे सूत गोस्वामी को कि नारद मुनि के जाने के बाद में व्यासदेव ने क्या किया। तो ये सुना हुआ लग रहा है क्या प्रश्न? ऐसा प्रश्न हमने पिछली बार भी सुना था क्या? उसके बारे में बताया था, किसको पता है? ऐसा प्रश्न और किसी ने पूछा था? ये प्रश्न अभी शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि नारद मुनि चले गए, फिर व्यासदेव जी ने क्या किया। ऐसा ही प्रश्न पिछले अध्याय में और एक जन ने पूछा था, और किसको पूछा था, किसी को पता है क्या? उसके बारे में बार बार चर्चा किया हर एक क्लास में, उसको मैं बताता रहा। जय कुमार जी, हरे कृष्णा। आपको पता है किसने प्रश्न पूछा था? ऐसा सेम प्रश्न पूछा था ना किसी ने, कि जैसे वो बोल रहे ना नारद मुनि के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया। तो ऐसा प्रश्न पिछले अध्याय में पूछा था। किसने किसको पूछा था? ठीक है। तो आवाज तो आ रहा है ना क्लियर? आवाज आ आवाज रहा, आ रहा आवाज है। आ रहा। हाँ, तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। तो इसीलिए हम कलयुगी जीव है, भूल जाते हैं। इसीलिए ये तो नहीं करने का अहंकार कि हमने पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया। क्योंकि अभी मैं रिसेंट सीधा में जो बढ़ गया चल तो रहा है वो, सवाल ये क्वेश्चन ये रिपीट, यही मतलब सेम पूछा गया था लेकिन याद नहीं आ रहा अभी। हाँ वही बोल रहा हूँ, इसलिए बार बार पढ़ते रहने का, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो इसका ये प्रमाण है। तो नारद मुनि ने अपना जब जीवन चरित्र बताया, भक्ति वेदांतों के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे ज्ञान दिया और फिर वो चले गए। तो भक्ति वेदांत जब चले गए, ऐसा नारद मुनि ने जब व्यासदेव जी को कहा, तो व्यासदेव जी ने सेम प्रश्न पूछा था, किसको? नारद मुनि को, कि वो जब भक्ति वेदांत चले गए तो आपने क्या किया। याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? तो फिर उन्होंने बताना चालू किया था नारद मुनि ने आगे, कि हाँ तो फिर जब चले गए वो, तो मेरी माँ थी, फिर जंगल में गई वो लकड़ियाँ लाने के लिए, और गाय धोने के लिए गई, और फिर सांप ने उसको डस लिया, फिर मेरी माँ मर गई, फिर मैं भगवान को ढूंढते ढूंढते निकल गया। ऐसा है। ये सारा वृत्तांत तो उन्होंने फिर बाद में आगे, तो ये क्या है, परंपरा प्रश्न भी परंपरा में रिपीट होते हैं। तो ये क्यों पूछा जा रहा है कि नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया, तो ये बहुत बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि ज्ञान हम सुनते तो है, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो नारद मुनि ने आपको ज्ञान दिया वो फॉलो किया है कि नहीं आपने। ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं जैसे कह रहा था कि हम क्या करते हैं, संसार का जो ज्ञान है, संसार के जो राग द्वेष भरी वृत्तियां है, लोगों की गाली गलौज, ये सब चलता है संसार में, ये बराबर याद रखते हैं हम, दिल में पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। और जो पकड़ना चाहिए उसको आसानी से उसको छोड़ देते हैं। एक मिनट। हरे कृष्णा। ते लॉकर मध्ये ठेवून द्या. हा मी येऊन घेऊन जातो. ठीक आहे. ओके. हरे कृष्ण. तो संसार की बातें हम पकड़ के रखते हैं, वो सालों साल निकलती नहीं हमारे सिस्टम से। और जो हमने साधु संतों से सुना है वो ताली बजाने तक ही सीमित रहता है, या मनोरंजन तक सीमित रहता है। उसको जीवन में उतारने का बहुत कम लोगों का प्रयास होता है। इसलिए यह प्रश्न पूछा गया इस दृष्टि।
और या फिर इसीलिए प्रश्न पूछा गया ऐसा नहीं है। वास्तव में वो जानना चाहते हैं कि व्यासदेव जी का क्या अगला कदम रहा, लेकिन इस दृष्टि से भी जाना जा सकता है कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने प्रवचन सुना, अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन प्रवचन में से आप अभी जीवन में क्या फॉलो करने वाले हो? तो कुछ नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। प्रवचन का उद्देश्य क्या है? प्रवचन देना, प्रवचन सुनना, इसका उद्देश्य है जीवन परिवर्तन। तो उसके लिए हम प्रयासरत है कि नहीं, इसी का नाम है अध्यात्म। और प्रयासरत नहीं है तो इसी का नाम है पाखंड। तो पाखंड से आध्यात्म में बढ़ने के लिए संघर्ष आवश्यक है। अगर हम संसार में तो बहुत ज्यादा संघर्ष करने के लिए तैयार है, लेकिन आध्यात्म में हमको सब कुछ इजीली चाहिए। भगवान चाहेंगे तो मंदिर में आएंगे, भगवान उठा देंगे तो सुबह उठ जाएंगे, भगवान ने नहीं उठाया तो फिर सोते रह जाएंगे। लेकिन संसार के लिए तो हम बहुत अलर्ट है। अगर सोमवार से शुक्रवार ड्यूटी है हमारी, 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो हम बराबर 5 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे स्नान वान करके रेडी रह जाएंगे। पैसे की बात है ना। तो कितना हम अलर्ट है आध्यात्म में, वो बातें सारी ये यथामम प्रपद्यन्ते ताम सदा में भजाम्य हम। जिस प्रकार से जो भक्ति में उन्मुख होता है, वैसे भगवान उसके साथ में आदान प्रदान करते हैं। तो अभी ये प्रसंग चल रहा है कि चल शुरू होने वाला है, इसका वर्णन किया जाने वाला है कि कैसे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अश्वत्थामा ने द्रोण पुत्र, हाँ अश्वत्थामा ही था ना। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते मार डाला। छोटे बच्चे थे वो। तो अर्जुन ने उसको दंडित किया। ये सारा लीला प्रसंग अभी आगे आने वाला है। और आगे लास्ट में तात्पर्य गुरुपाद कह रहे हैं कि महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व श्रील व्यासदेव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि व्यासदेव वो क्या है, त्रिकालज्ञ है। वो भूत वर्तमान और भविष्य जानते हैं। वैसे ही जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, एडवांस डिवोटीज होते हैं, उनको भी भगवान की इच्छा का तारतम्य होता है। मतलब भगवान क्या चाहते हैं, ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहते हैं। इसीलिए गुरुजनों की बातें मानी जाती है। हम्म, क्योंकि गुरु का हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय में भगवत प्रेरणा होती है। और भगवत प्रेरणा को हमको समझ में नहीं आता है, फिर भी जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में मंगल आ जाता, मंगल चालू हो जाता है। अगर हम गुरु की बातें नहीं मानते, लेकिन मंदिर में जाके नारियल फोड़ते रहते, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। सर फोड़ने का काम टाइम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों का धारणा क्या है कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, रिश्वत लूंगा, चोरी करूंगा, और हनुमान जी के पास में जाके नारियल फोड़ दूंगा। या फिर 1000 रुपए का, 10,000 का लड्डू बांट दूंगा हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए। तो हम कुछ गड़बड़ करते तो पड़ोसियों को पता चल जाता है कि ये आदमी गड़बड़ है करके। और हनुमान जी कौन है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान सागर है वो। उनको चुना लगा सकते हैं क्या हम? उनसे लगा सकते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि इससे काम बन जाएगा। नहीं, तो इससे काम नहीं बनेगा। गुरुजनों द्वारा हमको जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया जाता है धर्म में आगे बढ़ने के लिए, तो उसका पालन करना। हम्म, तो जैसे हनुमान चालीसा आपने पढ़ी होंगी, तो कैसे चालू होता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से चालू होती है ना वो। बराबर है ना? कितने हनुमान चालीसा पढ़ी है? किसको याद है हनुमान चालीसा? इंडिया में रह गए। कैसे शुरू होती है प्रभु जी, जय कुमार प्रभु जी? इधर हनुमान इधर से चालीसा शुरू का होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिम लोक उजागर।
कामदूत हरि बोल है। हाँ, आपको याद है, हरि बोल अंजन जो। कुछ पवन कुछ नहीं है, मतलब हाँ पूरा पूरा हाँ याद नहीं है लेकिन मजे में याद है। हाँ। और कौन बताएगा? प्रकाश सागर ने वीडियो ऑन किया है, बताइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरन हाँ, रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि जय तो भाई हनुमान पहले ज्ञान ही, गुण सागर हाँ हो जय गया हो गया। तो ये पहली लाइन ही मैं चाह रहा था कि पहला लाइन क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। पहले शब्द हनुमान का नहीं है। हनुमान का गुणगान गाने से पहले गुरु का है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए जब मन सुधरता है, तब आगे चल के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करने की क्षमता आती है। हम्म, गुरु को साइड में कर दिया और हम अपने हिसाब से सब धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो उसी समान है जिस जैसे मेडिकल शॉप में जाके ना काली पीली नीली नीली दवाई लेके हम सब ट्राई कर रहे हैं। तो हो सकता है कभी लग जाए तुक्का, बट कभी कभी गड़बड़ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर जो बोले वैसा ही लिया हमने, तो फिर इसको बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु। परंपरा, इसको बोलते हैं परंपरा सिस्टम। तो इस परंपरा से जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं, तो फिर क्या होता है? हम हमको शक्ति प्रदान की जाती है भगवान के द्वारा। तो हमको पता ही चल जाता है पहले ही कि यहाँ अगर कदम डाला मैंने तो यहाँ फंसने वाला हूँ मैं। राजदेव जी ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली, प्राप्त कर ली। इस महाभाग श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व ऐसा बोला है। मतलब आ, बुद्धि देने वाले भगवान है, और अगर हमारा कर्म फूटा नहीं होगा तो फिर हमको उतना बुद्धि आ जाएगा। मैं काफी बार ऐसा अनुभव करता हूँ, जैसे ये हाल ही में हम मतलब रास्ते से जा रहे थे, मैं देखा कि कोई गाड़ी जा रही थी। कुछ ही क्षण में, अगर उसका कुछ सेकंड, कुछ माइक्रो सेकंड अगर वो ड्राइवर का ध्यान चूक जाता, तो वो एक्सीडेंट हो सकता था। तो वो सेकंड में ध्यान जाएगा और वो गाड़ी एक्सीडेंट बचेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? तो उसके कर्म डिसाइड करेगा कि उसके कर्म अगर बराबर है, सेटल है बराबर, तो वो नहीं होगा। अगर कर्म सेटल नहीं है, तो एक ना सेकंड में चूकने का कौन कौन डिसाइड करता है? तो ये भगवान ही बुद्धि देते हैं ना। भगवान बुद्धि ऐसे देते हैं जैसे हम कर्म करते हैं। तो वास्तविक सबसे बड़ा हमारा जो कर्म है, वो है गुरु की अधीनता। हम्म। तो नारद मुनि, व्यासदेव जी इतने बड़े होते हुए भी उन्होंने नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किए, और फिर आगे वो उन्होंने जो है वर्णन किया भागवतम का। तो आगे चलते हैं हम आगे के श्लोक में। सुत उवाच ब्रह्मणद्यां सरस्वत्याम् आश्रमो पश्चिमे तटे शम्यप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। श्री सूत ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़िए, जय कुमार जी। अरे, अचानक वीडियो ऑन हो गया इनका। आकाश सागर प्रभु पढ़ना चाहते हैं क्या आप? हरे कृष्ण गुरु जी तात्पर्य हाँ। ज्ञान के आध्यात्मिक एक मिनट ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहीं पर शम्याप्रास में व्यासदेव का आश्रम है। श्री
व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होता है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सारे एक ही जीवन लक्ष्य अर्थात परमेश्वर के साक्षात्कार के से संबंधित है। अतएव जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हम्म। हरे कृष्णा। बताइए आपको क्या समझ में आया? प्रभु जी आप ही बताए तो बस इसमें ऐसा बताया गया कि व्यास जी गृहस्थ होके भी आश्रम में रहते थे और वहाँ पे जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है वो अगर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ऐसे तीनों इसमें भी कोई ऐसा अलग ये नहीं है। सभी का परमेश्वर साक्षात्कार से ही संबंध रहता है, ऐसा उनमें कहा गया है। हम्म। हम्म। अच्छा बताया आपने। तो प्रभुपाद जी के शब्दों को ही दोहराएंगे थोड़ा। दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा ना आपको? तो ज्ञान शाम्याप्रास आश्रम किसके आश्रम का नाम है? व्यासदेव जी के आश्रम का। ये कौन से नदी के किनारे पर है? सरस्वती नदी के पश्चिमी सरस्वती तट। पश्चिमी तट। हम्म। और श्री व्यासदेव यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तत्व की समझ में आ रही है जिसको आपको समझना होगा। श्री व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है, ये बात है। ऐसा नहीं वो गृहस्थ थे फिर भी आश्रम में रहते थे। नहीं, ठीक है आपने अच्छा बताया बट वो एक्चुअल में वैसा कहना नहीं है उधर। कि वो गृहस्थ थे फिर भी आश्रम में रहते थे, नहीं। वो गृहस्थ थे फिर भी उनके जो निवास स्थान को आश्रम कहा गया है, ऐसा बोला गया है। तो हाँ तो फिर गृहस्थ थे फिर भी उनके घर को आश्रम कहा गया है। तो आश्रम फिर प्रभुपाद ने क्लियर किया है कि आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम घर में रहते हैं उसको भी आश्रम कहा जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? आध्यात्मिक कार्यकलाप क्या होना चाहिए उसमें? सर्वोपरि होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा सर्वोपरि है? जैसे ही किचन में कुकिंग होता है तुरंत जाके उधर पकौड़ा टेस्ट करके करने का नहीं। कैसा हुआ, नमक ज्यादा हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं। अच्छे से बनाने का, ठाकुर जी को भोग लगाने का पहले, बाद में प्रसाद ग्रहण करना। तो इसका मतलब है आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्व है। नहीं नहीं मुझे लेट हो रहा है, अभी भगवान भगवान खाते रहेंगे, मैं पहले खा लेता हूँ। तो आध्यात्मिक कार्यकलाप या फिर हम घर में रह रहे, बेड्स अच्छे है, ओम की गद्दी है, सब है, कौन उठेगा जल्दी? सुबह उठ के कौन नाम जप करेगा? हम तो घर गृहस्थी वाले हैं। घर गृहस्थी वालों के लिए थोड़ी रहता है जप जप ये सब। काम करेंगे कि जप करेंगे? तो फिर वो आश्रम नहीं रह गया। फिर सबके लिए एक टाइम है, खाओ पियो मजा करो, सबके लिए टाइम है। भक्ति के लिए टाइम नहीं है। तो टीवी देखने के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, दोस्तों के साथ में गप्पा मारने के लिए टाइम है। काम तो करते हैं लोग वैसे, कमाना है तो। लेकिन ये भक्ति के लिए टाइम नहीं है, तो फिर वो गृहस्थ गृहस्थ नहीं रह जाता है, फिर वो ग्रस्त हो जाता है। चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयंताम उपाशिता कामोपभोग परमा एतावदवदचि निश्चिता। भगवत गीता में कहा गया। क्योंकि उसका उसके जीवन में उसका अंडरस्टैंडिंग ये रहता है कि काम उपभोग
जीवन में एंजॉय करना यही जीवन का लक्ष्य मानता है, तो उसी को, इसी कारण फिर उसको आश्रम नहीं कहा जा सकता। आश्रम, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्लियरली बताया है कि सभी आश्रमों को आश्रम कहते हैं। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तो ये सारे आश्रम है ये। तो आश्रम क्यों है? जब आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि है, बेसिकली जिसमें जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, उसी को आश्रम कहा जाता है। जिस घर में कुछ लोगों को पूछते हैं क्या हो गया, तो हमने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। फिर आजकल मंदिर में क्यों नहीं आ रहे हो? जब चल रहा है क्या? नहीं, जब से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तब से, जब माला छूट गया, बंद हो गया। आश्रम में प्रवेश करने के बाद माला बढ़ चालू होता है कि बंद होता है? तो आश्रम का कंसेप्ट ही समझ में नहीं है। गृहस्थ को जब आश्रम लगता है शब्द, उसका मतलब ये है कि वहां पर व्यक्ति के लिए बहुत अनुकूल वातावरण निर्माण होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो फिर वो वही कुत्ते बिल्ली के जैसा ही है, वो सब इकट्ठा रहते कुत्ते बिल्ली। और कुत्ते बिल्ले जैसे प्रभुपाद जी कुत्तों का उदाहरण देते हैं, और उसको यूनाइटेड नेशन से जोड़ते हैं वो। जैसे यूनाइटेड नेशन का रहता है ना, सब लोग इकट्ठा आते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग झंडे रहते हैं उधर, फिर मीटिंगें होती है उनकी। और इतने सारे मीटिंग होती है, और सोचते हैं कि सब देश इकट्ठा एकत्र आएंगे, लेकिन एक दो साल बाद पता चलता है कि और एक देश, नया देश बंटवारा हो गया है, नया देश आ गया है। झंडे बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, नए नए देश बंटवारे हो रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन हो रहा है कि डिसयूनाइटेड नेशन हो रहा है, रूपा जी कहते हैं। तो बोलते हैं ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग ये जो है आध्यात्म को फॉलो नहीं कर रहे प्रॉपर। तो उन्होंने फिर कुत्तों का उदाहरण दिया। जैसे आप उन्हें 10-15 कुत्ते लेके आए, उनको बोला कि हम मीटिंग करेंगे रूम में, सब लोग अंदर रूम बंद कर दिया, और सबको बोला शांति प्रस्थापित करने के लिए आप 15 कुत्ते मिलकर एक ठहराव मंजूर करो, और शांति प्रस्थापित करने का। तो वो केवल भौंकने का काम करेंगे और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुत्ते हैं। वैसे ही बिना आध्यात्मिक संस्कार के, बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना बिना उच्च विचारों के हम निस्वार्थ नहीं हो सकते, परोपकार की भावना हमारे अंदर नहीं आ सकती। और फिर उसको आश्रम नहीं कहता है, फिर वो चार दीवारें रह जाती है, और उसके अंदर भूत रहते हैं, भटकती आत्माएं रहती है। एक आत्मा एक रूम में, दूसरी आत्मा दूसरे रूम में, या फिर सभी आत्माएं मोबाइल के अंदर घुसी रहती है। बातें भी करना है तो मैसेज भेजा जाता है दूसरे रूम से दूसरे रूम। जो पहले से कल्चर था, वो कल्चर बंद हो गया है। हर व्यक्ति अपने अपने दोस्त के साथ में है, क्लोज फ्रेंड, मोबाइल उसके साथ में लगा हुआ है। उसी उधर सब उसका रिलेशन सब मोबाइल के द्वारा हो जाता है। मम्मी डैडी पापा ब्रदर सिस्टर सब उसको मोबाइल में मिल जाता है। घर वाले, घर में किसी की जरूरत नहीं उसको। तो ये ऐसा घर जब होता है तो फिर उसको आश्रम नहीं कहते थे। आश्रम मतलब जहाँ भगवत भजन हो, कीर्तन हो, कथा हो, संस्कार हो, इसको आश्रम कहते हैं। तो फिर ऐसा अगर आश्रम है, तो ऐसा आश्रम गृहस्थ और ऐसा सन्यासी, सन्यासी और गृहस्थ में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। स्टाइल ऑफ वर्किंग थोड़ा अलग हो सकता है, वो जॉब में जाएगा, सन्यासी शायद जॉब में नहीं जाएगा, वो अपना भजन कीर्तन में रहेगा। बट ये भी क्योंकि भगवत भक्ति से युक्त होने के कारण इसकी भी गति वैसे हो जाएगी। जैसे उदाहरण दिया जाए, जैसे हमारी आंखें हैं, एक आंखों से हम, जैसे दो आंखों में हम भेदभाव करते हैं क्या? जैसे हमारी दो आंखें हैं, ये आंख अच्छी है ये बुरी है, ऐसा नहीं करते ना, दोनों ही आंखें हैं। हाँ, लेकिन अगर एक आंख टूटी हुई है तो फिर उसको बुरा माना जा सकता है। तो मेन चीज क्या है गृहस्थ आश्रम में? वैराग्य प्रधानता, मतलब भगवान के, वैराग्य मतलब भगवान के प्रति आसक्ति, धर्म के प्रति आसक्ति, धर्म के चलने की इच्छा। ये जो चीज अगर जब होती है,
तो वो वैसा गृहस्थ वंदनीय है। और ऐसा जो ब्रह्मचारी हो या फिर सन्यासी हो, वो वंदनीय है। जो वैराग्य प्रधान है, वैराग्य प्रधान मतलब उस प्रकार की तपस्या तो आजकल संभव नहीं हो पाई है। लेकिन वैराग्य प्रधान मतलब विशेष करके जो गुरु आज्ञा में रहते हुए भगवत प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बना के चलता हो। हम्म, मतलब जिसका जो मर्यादा है, जो आश्रम की मर्यादा है उसको पालन करता है। तो गृहस्थ जो है, अ, गृहस्थ गृहस्थी के नियमों को समझे और उसके अनुसार कार्यरत रहे, और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आश्रम के नियमों को समझे और उसके अनुसार कार्यरत रहे, या फिर सन्यासी अपने आश्रम के अनुसार कार्यरत रहे, तो दोनों ही वंदनीय है। और दोनों ही, अगर गृहस्थ अगर गड़बड़ घोटाला कर रहा है, धर्म से नहीं चल रहा है, केवल कहने के लिए घर बांधा है उसने, बट उसमें उसका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर वो गृहस्थ आश्रम नहीं कहलाता। सन्यासी भी जो है, सन्यासी भी जो होता है वो, अगर गुरु ने बताए हुए नीति नियमों का पालन नहीं कर रहा है और वैराग्य प्रधान जीवन नहीं जी रहा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं डोंट बिकम अ बैचलर डैडी। तो बैचलर डैडी मतलब बैचलर भी है, डैडी भी है, एक क्रॉस कनेक्शन हो गया है। बैचलर डैडी कैसे हो सकता है? तो ऐसा कुछ कलयुग का प्रभाव है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आश्रम में शोभा दे ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो दोनों ही वंदनीय है और दोनों ही इसमें संघर्ष है। ब्र- कलयुग है ये, कलयुग में आश्रम की स्थिति को बनाए रखना बहुत कठिन है। जैसे गृहस्थ प्रॉपर आश्रम में रहे, ये कठिन है, क्योंकि संसार का फ्लो बहुत खतरनाक उल्टा चल रहा है। हर घर में मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी है, तो उससे प्रेरणा मिलती है अपने को, हमारे घर में भी टीवी आए, हमारा भी घर में भी धूम धड़ाका हो, कुछ हो, फटाके फूटे। तो इसलिए वैसा स्टैंडर्ड उस अनुसार जीना मुश्किल हो जाता है। और ब्रह्मचारी भी उस संसार में देखता है कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो हमको भी ऐसा कैसे हम रुके सुके रह सकते हैं, तो वो भी अपने स्टैंडर्ड से डाउन होने की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए वो चैलेंजिंग है। लेकिन अगर हम जब संघर्ष करते हैं, तो जैसे मैं वो आपको ग्लास का उदाहरण दे रहा था, बुलेट प्रूफ ग्लास का, ठंडा गर्म, या फिर लोहे का, सोने का उदाहरण दिया जाए। सोने को जितना आग में ज्यादा तपाया जाता है, तो उतना वो निखरता है और उसका वैल्यू बढ़ता है ना। कैरेट कैरेट चेंज हो जाता है, उसका वैल्यू बढ़ता है। वैसे ही जो जब हम धर्म से चलते हैं, तो हमारे अनर्थ निवृत्ति होती है और धीरे धीरे हम भगवत प्राप्ति के लिए योग्य हो जाते हैं और शाश्वत जीवन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम ऐसे ही ढीला ढाला रहेंगे, तो फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, ये चक्कर उसी कारण से हो रहा है, क्योंकि हम धर्म को सीरियसली नहीं ले रहे। धर्म को सपोर्ट सिस्टम के लिए ले रहे हैं। मतलब हमारा जो भी हमारा कुछ कृपा भगवान की है, हमसे कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, और पैसा आता रहे और हमारा काम बनता रहे, इसीलिए थोड़ा दान पुण्य कर लिया, थोड़ा जप कर लिया, भजन कर लिया। तो वो भी एक लेवल है संसार में, और कुछ नहीं से तो कुछ है, वो ठीक है। लेकिन हम अभी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए हैं कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर कोई छोटी वाली बात नहीं की जाएगी। बड़ी बात यह है कि हम उस संप्रदाय से जुड़े हैं जहाँ पर लक्ष्य रखा गया है भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो भगवत प्रेम प्राप्त करना मतलब क्या, हम खाना पीना छोड़ देते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। खाना खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, डांस करते हैं, कीर्तन में डांस करते हैं, सेवा करते हैं, मतलब सारी इंद्रियों को लगाते हैं, बट अधर्म से बचाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण भावना बहुत आसान है, इवन अ चाइल्ड कैन टेक पार्ट, चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, सिंपल है। सिंपल फॉर सिंपल। चैंट करो, जप करो, लेकिन हम जप करते हैं क्या? नहीं करते। करते भी है तो फिर वो बहुत प्रकार के जप होते हैं।
मोबाइल जपा, व्हाट्सएप जपा, चैटिंग जपा और रडार जपा, बॉम्ब जपा, स्लीपिंग जपा तो लेकिन वो चैंटिंग, डांसिंग, डांस करते हैं क्या हम? तो उसमें भी आलस करते हैं लोग। कीर्तन होता है तो कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं। और फिस्टिंग, बाहर का होटल के खाने में बहुत अच्छा लगता है, मंदिर में नहीं, हम मंदिर में होटल में जाएंगे तो अगर ये इतना कर लिया हमने, तो चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, तो फिर हम धीरे धीरे हमारा जो है भगवत कृपा को हम हमारे जीवन में आ जाएगा। सरल रखा है भगवान ने, कलयुग में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है। लेकिन हम क्या है, सरल चीज में भी अधीर हो जाते हैं, धीरज नहीं रखते। अभी 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया है, कुछ तो नहीं हुआ। तो हमारा जन्म कितने सालों से जन्म लिए है हमने, अनेक करोड़ जन्म हो गए इधर। तो थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल तो रखना पड़ेगा धैर्य। हम एजुकेशन में जब पीएचडी लेते हैं तो कितने साल धैर्य रखते हैं। ऑफ कोर्स वैसे तो भक्ति करते करते थोड़ा अनुभव तो हो ही रहा है, बट कभी कभी हमारी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती है, हमको लगता है अभी भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं। 16 माला तो मैं अच्छे से कर रहा हूँ सुबह उठकर, अभी तक भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा अपेक्षा थोड़ा सा एकदम ज्यादा हो जाता है कभी कभी। लेकिन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और इसलिए धैर्य बनाए के रख के भगवान को प्रायोरिटाइज करना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को आश्रम कहते हैं। तो इसीलिए फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन से बताया। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा पे निकल जा रहे थे, स्वयं सन्यासी थे, सन्यास ले लिया था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने गृहस्थ से आशीर्वाद लिया, सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य। हालांकि उन्हीं के ये है, भक्त है वो, लेकिन वो सिखा रहे, अपनी आचर्य प्रभु जीवे सिखाया। अपने आचरण से प्रभु ने जीवों को सिखाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रणाम किया और कहा कि आप मेरे सीनियर हो, आप मुझे थोड़ा आज्ञा दीजिए, आपके आशीर्वाद से मैं साउथ इंडिया जा तो सकता हूँ प्रचार करने के लिए, मेरी इच्छा है जाने की, उधर ईश्वर को भी ढूंढना है। मेरा भाई था, वो निकल गया था। तो ये दिखाते हैं भगवान की आश्रम नहीं मैटर करता है, आश्रम के अंदर हमारी जो चेतना है, क्या चेतना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यही चीज यहाँ पे बताया, इसलिए अंतर नहीं रह जाता। भगवत धाम कौन जाएगा? जिसने भगवत भावना विकसित की है। वो ये नहीं देखा जाएगा कि सन्यासी है। अभी संसार में ये देखा जाता है कि संसार में जो सन्यासी है, तो हम कितने भी बड़े उच्च कोटि के भक्त हो, 64 माला कितना कर रहे हो, एक टाइम भोजन कर रहे हो, नियमों का पालन कर रहे हो, जप कर रहे हो, अगर हमने पाखंडी सन्यासी को भी देख लिया समझो, तो सन्यासी डंडा लेके है, तो इतना तो बनता है कि प्रणाम करो उसको, भले उसकी बात मत सुनो, दूर से निकल जाओ। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आपको, वो पता नहीं चलता कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। लेकिन उस भेष को प्रणाम करना ही आपका कर्तव्य है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। मायावादी भी सन्यासी सा दिखता है तो उसको प्रणाम करना ही हमारा कर्तव्य है। हाँ, क्योंकि वो भेष का सम्मान है। हाँ हम, और दूसरी बात, जो वास्तविक प्रगत होता है वो गधे को भी प्रणाम करता है, ऐसा भागवत में कहा गया 11वें स्कंद में हम थोड़ा सिलेक्टिव रहते हैं प्रणाम करने में, और ये थोड़ा सा एजुकेटेड दिख रहा है, चलो इसको प्रणाम, ये एक नंबर का मूर्ख है उसको प्रणाम क्या करने का। तो ऐसा रहता है। लेकिन तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ये सारे जो आश्रम है वो तो ये डिपेंड करता है हमारी चेतना के ऊपर कि हम भगवत धाम जाएंगे कि नहीं, कैसे हमने चेतना विकास की है। तो मरते वक्त हमारे भेष को नहीं देखा जाएगा, संसार देखता है भेष को, लेकिन जो विष्णु दूत होते हैं, यमदूत, वो नहीं देखते। वो हमारे आंतरिक विकास हमने कैसे किया है भक्ति करते करते, उसको देखा जाता है। इसीलिए भक्ति कभी भी की जाती है तो दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी रियलिटी है कि हम कोई पहुंचे हुए महात्मा नहीं है, तो दोनों चीजें हैं। तो फिर क्या, हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रैक्टिस, हमको सिंसियर भक्ति करनी चाहिए। मतलब हम जानबूझ के ना फिसले,
हम डेली प्रयास करें सुबह उठने का, अभी हमारा कभी उठना नहीं हो पाया, सुबह उठना तो बात अलग है। लेकिन हम लोगों को प्रवचन दे रहे हैं जल्दी उठना चाहिए सुबह सब, और ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बता रहे हैं सब प्रवचन दे रहे हैं। और फिर जब रिसर्च किया गया कि ये जो महात्मा जो प्रवचन दे रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त का महात्मा, ये उठते क्या कभी? अभी ये उठते नहीं कभी इन्होंने कभी अभी तक सूर्य देखा ही नहीं है। तो ये चलता है कलयुग में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा प्रयास पूरा रहना चाहिए। फिर कुछ फिसल गए, गलती हो गई, तो फिर भगवान ने कहा ही है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य। तो उसको साधु मानो, क्योंकि वो प्रयासरत है, प्रयास कर रहा है, संसार है, कलयुग है। तो इस प्रकार से फिर हम भगवान के अपनी प्रामाणिकता के द्वारा भगवान की कृपा को हम आकर्षित कर सकते हैं। अरे बाप रे, टाइम हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, तो कोई किसी का प्रश्न है इधर? ठीक है, दंडवत प्रणाम। जय कुमार प्रभु, क्या बोल रहे? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत बोलिए। आपने मतलब बोला था चांटिंग डांसिंग और आगे क्या बोला था, समझ नहीं आया। फिस्टिंग, महाप्रसाद, फिस्टिंग, अच्छा फेस्ट बोलते प्रसाद हैं ना, का। फेस्ट फेस्ट प्रसाद। ये इतना अच्छा इम्पोर्टेंट अच्छा। है, आपको पता चल जाना चाहिए। इस्कॉन से जुड़ने के बाद में ये सबको पता होता है। एक बार बोलते हैं कोई अच्छा। फीस्ट है आज मंदिर में, तो समझ में आ जाता है। फीस्ट ये इंग्लिश शब्द है, बट ये सबको पता है। फीस्ट, दूसरा पीडीएफ फीस्ट डलाना सुनने, उसका, ये अभी जब भी न्यूज में पीडीएफ। जाए, जब भी मैसेज डाला जाता है, हाँ पीडीएफ भेज देता हूँ। जब भी मैसेज डाला जाता है फीस्ट है मंदिर में, तो रेगुलर जितना ऑडियंस आता है उससे 4 गुना हो जाता है। ये फीस्टिंग का प्रभाव है। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।